बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। डेरा गाजी खान से आपको बताते चलें, गुलाम शब्बीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम शब्बीर लाशारी इस वक्त तहसील कोट छुट्टा के इलाके में फीडर स्कूल टाली वाले में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने नामा निगार गुलाम शब्बीर लाशारी से। जी गुलाम शब्बीर, आगाह कीजिएगा। खूब टाली हल्ते से मौजूद है। यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। फीडर स्कूल जो कि 19 माह से इनको तनख्वाह नहीं मिली। ये काफ़ी टीचर परेशान है। मज़ीद टीचर हजरात से जानते हैं और टीचर इस स्कूल के मुतवली से भी जानते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नूर मोहम्मद है। मैं NCHD टीचर हूँ। 2007 से मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ फीडर स्कूल टाली वाले से। 19 माह हो चुके हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जिस तरह उन्होंने सिंध की और दूसरों सूबे की पॉलिसी बनाई है, हमारी भी इसी तरह की पॉलिसी बनाई जाए, पंजाब सूबे की भी। हम टीचर बहुत मजबूर हो चुके हैं। 19 माह गुजर चुके हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रही और 2 साल हो चुके हैं, इन बच्चों को किताबें भी नहीं मिल रही। बच्चे भी परेशान हैं और टीचर भी बहुत परेशान हैं। मज़ीद जो स्टूडेंट अपना 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक इसी फीडर स्कूल में पढ़े हैं, उनसे जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैंने इब्तदाई तालीम फीडर स्कूल टाली वाले से हासिल की। मैंने 1 से लेकर 5 क्लास तक यहीं से तालीम हासिल की। अब मैं सेकेंडरी ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ। आगे भी मेरी तालीम जारी है और मेरी हुकूमत से यही अपील है कि उस्ताद कराम को जल्द से जल्द तनख्वाह दी जाए और बच्चों को किताबें वगैरह भी दी जाएं। और स्टूडेंट जी, मेरा नाम मोहम्मद मोहसन है। मैंने इब्तदाई तालीम फीडर स्कूल टाली वाला से हासिल किया है और मैं अब सेकंड ईयर कंप्लीट कर चुका हूँ। आगे भी मेरी तालीम जारी है। और स्टूडेंट मेरा नाम सदाम हुसैन है। मैंने इब्तदाई तालीम 1 से लेकर 5 क्लास तक फीडर स्कूल से तालीम हासिल की। अब सेकंड ईयर में मुकम्मल कर चुका हूँ और आगे तालीम हासिल कर रहा हूँ। आगे बड़ी मेहरबानी इस स्कूल की कि इन्होंने हमें इस तालीम से नवाजा और हो सकता था हम यहाँ तालीम हासिल नहीं कर सकते थे। स्कूल की वजह से ये हमारे घर के करीब था, हमने यहाँ तालीम हासिल की। इनकी बड़ी मेहरबानी और हम इस तालीम की वजह से हम आगे तालीम हासिल कर रहे हैं। मज़ीद ये बच्चे कह रहे हैं जो हम इसी फीडर स्कूल से 5 क्लास तक पढ़ते रहे, अब हम FAC कंप्लीट कर चुके हैं। ये स्कूल बेहतरीन चल रहा है और किसी दिन भी इस टीचर ने छुट्टी नहीं की। जी कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शब्बीर लाशारी, डिस्ट्रिक्ट नामा निगार, डेरा गाजी खान। हासलपुर से हमारे नुमाइंदे याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक शमूलियात रेशम बाजार सिटी हासलपुर रहनुमा और उम्मीदवार सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP 246 हासलपुर चौधरी खलील अहमद बाजवा की रेशम बाजार हासलपुर सिटी आमद। सदर रेशम बाजार मुबशर भट्टी साहब मुबशर क्लॉथ हाउस वाले नून लीग छोड़कर चौधरी खलील अहमद बाजवा के काफिले में शमूलियत इख्तियार की। रेशम बाजार आमद के मौका पर दुकानदार भाइयों ने चौधरी खलील अहमद बाजवा का शानदार इस्तकबाल किया। मुदस्सर क्लॉथ हाउस वाले, मेहर तनवीर, अली क्लॉथ हाउस वाले, अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह क्लॉथ हाउस, सलीम साहब चांद क्लॉथ हाउस, जमील न्यू पहनावा क्लॉथ हाउस, उस्मान चिश्ती मैचिंग, अयूब जोइया आराइश शॉपिंग सेंटर, सज्जाद आरजू, खुरम प्रिंस, सफदर जट, आमर भट्टी, मियां हुजैफा और दीगर अहबाब ने चौधरी खलील अहमद बाजवा की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और आइंदा इलेक्शन में भरपूर टीम वर्क के साथ इलेक्शन में जाने का ऐलान किया। तहसील सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासलपुर चौधरी जमशेद नईम कमर, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बहावलपुर अब्दुल हई गुराया, असगर घुम्मन, मुजफ्फर शेराजी और दीगर नुमाइंदगान भी मौजूद थे। खैरपुर नाथन शाह से आपको बताते चले, नामालूम खवातीन शहर में मासूम बच्चियों के कान में पड़े सोने जेवरात कान काट कर लूटने में सरगर्म हो गई। शहर की शहबाज कॉलोनी से गुज़िश्ता रोज में नामालूम खवातीन घर के दरवाजे और मोहल्ला की गलियों में मौजूद मासूम बच्चियां कलसूम वल्द निसार खुहारो, इकरा वल्द असद खुहारो से जबरदस्ती कान तोड़कर जेवरात लूट चुकी। मासूम बच्चियां शदीद जख्मी, कुछ बच्चियां बेहोश हो गईं। पुलिस ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। आए रोज नामालूम खवातीन की जानिब से बच्चियों के कान में पड़े जेवरात को लूटने के वाकयात की वजह से वालिदैन और बच्चों में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। हरीपुर से आपको बताते चले, गवर्नमेंट हाई स्कूल सेक्टर नंबर 3 खिलाबत टाउनशिप मुतासरीन तरबेला के लिए एक बेहतरीन स्कूल है। इस स्कूल को 1983 में प्राइमरी से मिडिल का दर्जा दिया गया और फिर 1995 में मिडिल से हाई का दर्जा दिया गया। मजीद तफसीलात नासिर अमीन की इस रिपोर्ट में। यह स्कूल
17 केनाल रकबा पर मुश्तमिल है। इसमें 24 स्टाफ मेंबर्स हैं और निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और 2016-17-18 में मुसलसल जिला का बेहतरीन स्कूल होने का एजाज हासिल किया। हर साल 4,50,000 कैश प्राइज वसूल किया और इस स्कूल का शुमार हरीपुर के बेहतरीन स्कूलों में होता है। बेहतरीन मेहनती और काबिल स्टाफ की जेर निगरानी स्कूल चल रहा है। मुख्तलिफ माहिरीन तालीम की जेर निगरानी इस इदारे ने तरक्की की। शरीफ खान साहब, जमील खान, औरंगजेब हाशम और आजकल मशहूर और इंतहाई काबिल मुमताज माहिर तालीम डॉक्टर तारक महमूद की जेर निगरानी ये इदारा कामयाबी के जीने तय कर रहा है। कासिम अली कंबो, नुमाइंदा ऑन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में किताब हिदायत, सहीफा इनकलाब, अमानत सीना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद की बेहुरमती और गुस्ताखी की जिसारत के खिलाफ लारी अड्डा से बल्दिया चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में गयूर मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तमाम मकातबे फिक्र के उलमा इकराम, सियासी जमातों के अरकान और वकला बरादरी ने शिरकत की और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। रैली में अंजुमन इमामिया हुसैनिया असना अशरा 67 ईबी के अरकान ने भी शिरकत की। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत लाहौर डिवीजन अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत मौलाना इलामा अली हसन रिजवी का ननकाना साहब आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर इलामा असद मदनी, इलामा मोहम्मद कामरान रजा अत्तारी, पीर मोहम्मद शफीक, मियां अब्दुल खालिक, हकीम रियाज अहमद, मरकजी अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे और दीगर उलमा इकराम मौजूद थे। इस मौका पर इलामा अली हसन रिजवी ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि ननकाना साहब ने जमात अहले सुन्नत के ताउन से और मोहब्बत देकर बहुत खुशी हुई। मालिक कायनात की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम उम्मत मुसलमा पर रहम फरमाए और हमारे दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करने की तौफीक अता फरमाए। इलामा हसन अली रिजवी का मजीद कहना था कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा करते हैं कि स्वीडन के साथ सफारती तजारती ताल्लुकात खत्म किए जाएं। जमात अहले सुन्नत के साथ ताउन करते रहेंगे। मालिक कायनात वहदा खुदा शरीक की बारगाह में दुआ गो हूँ कि रब्बे कायनात हुजूर की रहमतों के तुफैल इन तमाम दोस्तों के इल्म उम्र रिस्क में बेपना बरकत अता फरमाए और हमेशा हमें रहती दुनिया तक नस्ल दर नस्ल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के पैगाम को आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ साथ मैं जो स्वीडन में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिर होने वाले पाक कुरान मजीद बुरहान रशीद को सरेआम नजर आतिश किया गया, उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि स्वीडन की जितनी भी मसनूआत हैं उन सब का बाइकाट किया जाए और कुरान मजीद के साथ मोहब्बत का अमली सबूत फराहम किया जाए। शहदादपुर से खबर शामिल करते हैं। फकीर मोहम्मद चांडियो से सांगढ़ पुलिस की गुज़िश्ता माह जनवरी 2023 की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। ताबड़ तोड़ कार्रवाइयों के दौरान कत्ल, राजधानी डकैती और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात में मुलव्विस 185 मुलजिमान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत की मंशियात और मसरूका सामान बरामद कर लिया। SSP सांगढ़ बशीर अहमद बरोही की सरबराही में सांगढ़ पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली और पेशा वराना तरीके से गुज़िश्ता माह जनवरी 2023 के दौरान जिला भर में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखी और 7 मकामात पर असलिया से लेस डाकुओं से पुलिस मुकाबले हुए। 9 डाकुओं को जख्मी हालत में गैर कानूनी असले समेत गिरफ्तार किया, जबकि संजोरू थाने की हदूद में दिया भील के ब्लाइंड मर्डर केस समेत बैन सूबाई डाकुओं, मर्डर, राजधानी और दीगर संगीन मुकदमात में मुलव्विस 185 मुलजिमान गिरफ्तार किए। गिरफ्तार कातिल बरामद करके मालिकान के सपुर्द किए गए। मुसाफिर खानों और दीगर अहम मकामात पर सर्च ऑपरेशन किए गए। जिला भर के अहम शाहराहों और गुजरगाहों पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी। लाहौर से आपको बताते चले, अमजद गंबोह की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी मादनियात बाबर अमान बाबर का डायरेक्टरेट जनरल मादनियात का दौरा। DG मादनियात मोहम्मद इरशाद की महकमे के फाल रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसी के बारे में सेक्रेटरी मादनियात को ब्रीफिंग। इजलास में ऑक्शन एबल और नॉन ऑक्शनेबल मिनरल्स रिसोर्सेज को जेर गौर लाया गया। सेक्रेटरी मादनियात के महकमे की तरक्की के लिए शॉर्ट टर्म हदफ और लॉन्ग टर्म हदफ मुतय्यन करने का हुक्म। सेक्रेटरी मादनियात की एक्सपोर्ट दोस्त पॉलिसी बनाने की हिदायत। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी मादनियात कैप्टन वकास राशिद और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। शेखुपुरा से आपको बताते चले, महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के कोऑर्डिनेटर और स्पोक पर्सन और जिला नायब सदर PTI डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि इमरान खान के तहफ्फुजात और कारकुनान के खदशात दुरुस्त हैं। इमरान खान की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकिशाफात पर पीपल्स पार्टी का रिएक्शन चोर मचाए शोर के मुतसादिक है। हुक्मरान याद रखें वो आमराना हथगंडों से अवामी इनकलाब
کا راستہ نہیں روک سکتے. نیب زدگان نے زر اور زور کے بل پر خود کو احتساب سے تو بچا لیا لیکن عوام کے ہاتھوں ان کا محاسبہ اٹل ہے. انہوں نے کہا کہ شریف خاندان کا ماضی سیاسی مخالفین کی کردار کشی سے عبارت ہے. کئی دہائیوں بعد بھی ان کی یہ فطرت نہیں بدلی. امپورٹڈ حکمران اپنے منفی اور اوچھت کنڈوں سے باشعور اور عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے. شریف خاندان کا میڈیا سیل در حقیقت ڈس انفارمیشن سیل بنا ہوا ہے. وہ کسی دور میں عوام کے نزدیک قابل اعتماد اور قابل قبول نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان پر ذاتی حملے کرنے والے کا کردار ماضی میں بے نظیر بھٹو کا بھی میڈیا ٹرائل کرتے رہے ہیں. افسوس بے نظیر بھٹو شہید کے سیاسی وارث آج ضیائی آمریت کے واقعات کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں. شیخو پورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلعی صدر اور امیدوار پی پی 140 کنور عمران سعید ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ عمران خان کے اصولی اور تعمیری سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ہم وطنوں میں جو سیاسی اور سماجی شعور بیدار ہوا اس کے بعد ملک میں جھوٹ کی سیاست کا کوئی مستقبل نہیں رہا. اتحادی حکمرانوں کے ماورائے آئین اقدامات نے ملک و قوم کو سیاسی تنازعات کے سوا کچھ نہیں دیا. قومی چوروں کو آئندہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر شب و خون مارنے کی اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ اتحادی حکمران اپنے نااہل مشیروں کی باتوں پر ہرگز کان نہ دھرے کیونکہ عام انتخابات میں تاخیر کی صورت میں عوام کا پیمانہ صبر چھلک پڑے گا. انہوں نے کہا کہ وفاقی وزراء اپنے سیاسی آقاؤں کے آشیرواد پر پی ٹی آئی کی قیادت کو دھمکانا بند کر دیں ورنہ ہمارے ٹائیگر ان کے خلاف طبلے جنگ بجا دیں گے. انہوں نے کہا کہ پارٹی قائد عمران خان کی کال پر کارکنان سڑکوں پر اترنے کے لیے تیار ہیں. جب بھی پارٹی نے احتجاج کا اعلان کیا تو ملک بھر میں پی ٹی آئی بھرپور مظاہرے کرے گی اور حکمرانوں کو منمانیاں ہرگز کرنے نہیں دیں گے. عام انتخابات کے فوری انعقاد کا مطالبہ امپورٹڈ حکومت کو ماننا ہوگا. اپنے اس اصولی موقف پر ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں. شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما انجینئر رانا اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ نون لیگ نے اپنے ہر دور اقتدار میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر بھرپور کردار ادا کیا. عمران خان وفاقی حکومت پر تنقید کرنے کی بجائے اپنے 4 سالہ دور اقتدار کا حساب دیں جس میں انہوں نے نااہلی اور کرپشن کی بدترین مثال قائم کی. موجودہ حکومت ان کے دور اقتدار کی گئی غلطیوں کو سدھار رہی ہے اور جس معاشی بحران کو پی ٹی آئی نے جنم دیا اس کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے. انہوں نے کہا کہ مضبوط ملکی معیشت لوگوں کے رہن سہن ترقی خوشحالی میں اہمیت کی حامل ہے. نوجوان تحقیق اور موازنہ کریں کہ کس سیاسی جماعت کے اقتدار میں معیشت اور لوگوں کے رہن سہن کی صورتحال کیا تھی. موجودہ حکومت نے چند ماہ میں ملک کی معیشت کو استحکام اور عوامی مسائل کے حل کی خاطر مثالی اقدامات اٹھائے. پی ٹی آئی برسر اقتدار ہوتی تو ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. انہوں نے کہا کہ معاشرے میں برداشت اور رواداری کو فروغ دینے کی اشد ضرورت ہے. عمران خان اور ان کے ہواری ملک کو انارکی کی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. حکومت ان کو کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دے گی. پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا. قوم عمران خان کے اقتدار کی حوث سے آگاہ ہے اور ان کے دور اقتدار کی نااہلی کو دیکھتے ہوئے انہیں مسترد کر چکی ہے. آگے بڑھیں گے. شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے معروف سماجی شخصیت محمد اقبال شاکر نے کہا ہے کہ پشاور پولیس لائنز میں خودکش دھماکہ ملک دشمن عناصر کی بزدلانہ کارروائی ہے. مسجد میں نماز کے دوران عبادت میں مصروف ناحق لوگوں کی جان لینے والے دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور دین نہیں ہو سکتا. دہشت گردی کرنے والے انسانیت کے کھلے دشمن ہیں. کوئی بھی مذہب ناحق لوگوں کی جان کی لینے کی اجازت نہیں دیتا. ایسی کارروائی کرنے والے درندہ صفت انسان کسی رعایت کے مستحق نہیں. دھماکہ کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں اور اس میں ملوث دہشت گردوں کو فوری پکڑ کر عبرت کا نشانہ بنایا جائے. انہوں نے کہا کہ پشاور میں دہشت گردی کا دل خراش واقعہ حکومت کے لیے بڑا سوالیہ نشان ہے. جب اتنے اہم اور احساس ادارے میں گھس کر دہشت گردی کی کارروائی ہو سکتی ہے تو عوام کے جان و مال کے تحفظ کا کیا ہوگا. پشاور پولیس لائنز واقعہ سیکیورٹی اداروں کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس بدترین دہشت گردی کے واقعہ پر بھی اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو حالات قابو سے باہر ہو جانے کا خدشہ ہے. انہوں نے کہا کہ پشاور مسجد کے اندر افسوسناک سانحہ میں 95 سے زائد نمازیوں کی شہادت اور 200 سے زائد کے زخمی ہونے کے دل خراش واقعہ نے ساری انسانیت کو شرما دیا ہے. انہوں نے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی اور لاحقین سے دکھ اور افسوس کا بھی اظہار کیا. پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی انفارمیشن سیکریٹری انعام الحق گجر نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے بد انتظامی کے ذریعے ملک کی معیشت کا برا حال کر کے تنخواہ دار اور غریب عوام کا جینا دوبھر کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر کے غریب عوام کے منہ سے روٹی تک کا نوالا چھین لیا گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا مقصد ہر چیز اب مہنگی ہو جائے گی. حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی، بے روزگاری، غربت، کرپشن، لوڈ شیڈنگ اور بد امنی کے سوا کچھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ملک ایک طرف معاشی بحران کا شکار ہے تو دوسری جانب عوام میں جان و مال کے عدم تحفظ کا خوف پھیلتا جا رہا ہے. ان حالات میں اگر موجودہ نااہل کرپٹ حکمرانوں سے چھٹکارا حاصل نہ کیا گیا تو ملکی مسائل بڑھتے رہیں گے. قوم عمران خان کا ساتھ دے تاکہ ملک دشمن ٹولے سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ وطن عزیز تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے. حکمرانوں کی عدم توجہی اور غیر سنجیدہ طرز حکومت نے ملکی نظام کو تباہ کر دیا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مضبوط اور مؤثر
मौसर लाइहा अमल अपनाना होगा ताकि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि पेशावर बम धमाका इंटेलिजेंस फेलियर और मुजरिमाना गफलत है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना करना और सानहात से सबक ना सीखना भी बड़ा सानहा है। KPK में तालिबान की तरफ से तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर पार्टियों को टारगेट करना पाकिस्तान में TTP के दफातर कायम करवाने वालों के लिए सवालिया निशान है। KPK के वजीर आला महमूद खान और काबीना भत्ता देकर अपनी जानों के बचाव पर बकरे बांटते हो तो ऐसे में मासूम अवाम का कोई भी पुरसाने हाल नहीं हो सकता। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ सहाफियों से बातचीत करते हुए किया। इस मौका पर पार्टी अहदेदारान और कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सियासत को पसे पुश्त डालते हुए दहशतगर्दी के खात्मा को नंबर 1 पर तरजीह रखते हुए अफगानिस्तान के बारे में वाज़ेह पॉलिसी अपनाना होगी और दहशतगर्दी के खात्मा के लिए गुड और बैड तालिबान की तफरीक को खत्म करते हुए ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत है। जेल में हवालाती जाम हक शेखुपुरा से आपको बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में 9C का हवालाती जाम हक हो गया। मोहम्मद अशरफ वल्द मोहम्मद यूनुस मंशियात के मुकदमा में जेल में था। थाना मांगटा वाला जिला ननकाना साहब के मुकदमा नंबर 181/22 का ट्रायल अदालत में जेर समाअत था। जेल सुप्रीडेंट हलाक की वजह से ना बता सके। मुलजिम को गुज़िश्ता रात अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने इसकी डेथ होने की तस्दीक कर दी। पोस्टमार्टम के बाद हलाकत की असल वजूहात सामने आएंगी। जेल इंतजामिया ने थाना बी डिवीजन के रोज नामचा में 174 की रपट दर्ज करवा दी है। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक सानहा पेशावर पुलिस लाइन के शोहदा के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर लिया मोहम्मद नासर सियाल और दीगर पुलिस अफसरान ने कुरान ख्वानी में शिरकत की। कुरान ख्वानी का एहतमाम मकामी दीनी मदरसे में किया गया। मदरसा के उस्तादा, तुलबा और तकरीब के दीगर शुरका ने पेशावर पुलिस लाइन में खुदकुश बमबार के नतीजे में शहीद होने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारान और दीगर के लिए कुरान ख्वानी की और उनके बुलंदिया दर्जात के लिए दुआ की। शुरका ने शोहदा पुलिस को खिराज अकीदत पेश किया। DPO लिया मोहम्मद नासर सियाल ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले फोर्स के जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। तमाम पुलिस अफसरान और अहलकारान दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। DPO ने मजीद कहा कि अमन अमान को बरकरार रखने और अवामुन नास के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है और इसके लिए पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पुलिस फोर्स अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।